इस वक्त मैं मौजूद हूं कुशीनगर के रामकोला थाना क्षेत्र के खोटही ग्राम सभा के परसिया में और कल शाम 6 साढ़े 6 बजे के करीब में एक घटना हुई जिसमें मौकाए वारदात पर 2 लोगों की जान चली गई है। कैसे क्या कुछ हुआ मैं यहाँ के लोगों से, स्थानीय लोगों से जान लेता हूँ, जो चश्मदीद थे उन लोगों से जान लेता हूँ, उसके बाद फिर आगे की कहानी हम आपको बताएंगे। और अभी मैं मौकाए वारदात पे मौजूद हूँ। क्या नाम है आपका? बिपिन मौर्य। कैसे क्या हुआ था कि इतना बड़ा हादसा हुआ? जो भूसी टाली पे लाद के लेकर आ रहा था सर, स्पीड था, वो गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाया, वो अपनी झाड़ू लगा रही थी, वो बाबा अपने घर खाने जा रहे थे, इतना स्पीड था कि टाली उनके ऊपर पलट गया और ऑन द स्पॉट वो दोनों लोग भाग। टाली पे क्या लदा हुआ था? धान की भूसी लदी थी। धान की भूसी? जी। कितना लदा हुआ था लगभग? ओवरलोड थी। ओवरलोड थी? जी सर। हमेशा इस रास्ते से इस तरह से की गाड़ियां आती जाती होंगी ओवरलोड? जी सर। गन्ने की समय गन्ने की भी ओवरलोड आ रही है, प्रशासन कोई उस पर उपाय नहीं कर रही है। भूसी लटका रहे, ट्रैक्टर की पहिया इतने 2-2 फुट ऊपर उठ जा रही है। अच्छा, बताया जा रहा है कि उस बॉडी को आप ही निकाले, आप लोग ग्रामीण मिलके निकाले। कितना मुशक्कत हुआ उस बॉडी को निकालने की? बहुत टाइम लगा सर। कितना टाइम लगा? लगभग कम से कम आधा घंटा लग गया। आधा घंटा? हाँ। अच्छा, 2 लोगों की इसमें जान चली गई है। कितना उम्र था दोनों लोगों का? 55-60 के लपेटा में दोनों लोग का उम्र था। 55-60 की उम्र की थी। इतना बड़ा हादसा हुआ और कहीं ना कहीं ये इतना खतरनाक हादसा जो मौकाए वारदात पर दोनों लोगों की जान चली गई। और भी लोग हैं, मैं इन लोगों से जानने की कोशिश करूंगा। आपके पिताजी की भी इस हादसे में जान चली गई है। कहाँ जा रहे थे वो पुराने हमारा घर है एक थोड़ी दूर पे, वहाँ से वो आ रहे थे खाना खाने के लिए। और ये जो पिच है मेन रोड, इसके बाद इंटरलॉकिंग होता है, इससे 6 फीट दूर ही थे वो और अपने साइड ही चल रहे थे वो। और एक बुढ़िया का घर था उसी के सामने, वो जैसे आए तब से अचानक पीछे से ट्रॉली आके पलटी हो गई। अच्छा, ट्रॉली पलटी हुई कि भूसा फटा हुआ था? पलटी हुई थी सर। पलटी टाली पलट गई? जी, भूसे साथ पलट गई। कितने लोग थे उस पर? काम करने वाले लोग थे? सब भाग गए मौके पे भाग गए। अगर वर्तमान अगर वहाँ रहे होते ना, सहयोग किए होते तो हम लोग बचा लिए होते। अच्छा, आप लोगों को कैसे पता चला कि टाली पलटी है? 2 लोग दबे हुए हैं। जो बच्ची थी ना वहाँ पे खड़ा मौजूदा में, एक मेरी बहन थी, वो हल्ला की, रोने लगी सब, तो बहुत लोग जुटे, हम लोग रास्ता काटे, हंसुआ लाला और काट के उन सबको टाली और भूसा हटाए, टाली हटाए ठेल कर, और उसके बाद उन सबको निकाले। कम से कम आधे घंटा, 25 से आधे घंटे के बीच में पुलिस प्रशासन आई तो भूसा जेसीबी से हटवाई सर। अच्छा जी, आधे घंटे बाद प्रशासन आई। ट्रैक्टर और टाली अभी कहाँ है? पुलिस चौकी पे सर। पुलिस चौकी गरीब में ले ली है जी। उसके 1 घंटे के बाद एसओ साहब आए, मुआयना किए, एसडीएम साहब आए, मुआयना करके चले गए। क्या आश्वासन मिला? क्या आप लोगों से बातचीत हुई प्रशासन से? क्या आश्वासन मिला? उन्होंने कहा कि आप लोग चिंता मत कीजिए, जो भी होगा जायज ही होगा, दोनों आदमी के साथ कोई दिक्कत। गाड़ी कहाँ की थी? कुछ पता चला? प्रशासन बताइए आप लोगों को। BR 22 वो बिहार की रहने वाली थी गाड़ी, हम लोग बिहार प्रांत की रहने वाली। जी सर। उसके अब एड्रेस नहीं पूरे बताई प्रशासन हमको कहाँ के रहने वाली। नौरंगिया की तरफ से आ रही थी, कप्तानगंज की तरफ? जी सर, नौरंगिया की तरफ से आ रही थी, कप्तानगंज की तरफ जा रही थी। कितने लोग थे बॉडी निकालने में मदद किए? बहुत लोग थे, पूरे गांव के लोग? जी सर जी। अगर 40-45 लोग नहीं होते ना तब उसमें कोई ढूंढ ही नहीं पाता। पुलिस भी नहीं उसमें सहयोग करती। आधे घंटे के बाद वर्तमान में जान बचाने के तौर पे हम लोग जुट के हाली लगे इनकारने, भूसी हटाने, उसके बाद टांग कर उधर पलटी किए। सड़क के किनारे आप लोग रखते हैं, इसके पहले भी इस तरह की कभी घटना हुई है? गन्ने के टाली से या भूसे की टाली से ओवरलोड गाड़ी? ओवरलोड टाली बहुत पलटी है। एक कुछ साल पहले एक और घटना ऐसे हुई थी, बहुत पलटी है। बाकी ओवरलोड के चलते उसको कोई यातायात पर सुरक्षा नहीं रखा गया है कि इसको कंट्रोल किया जाए। प्रशासन इस पर कोई जोर नहीं दे रही है। अगर आप 2 व्हीलर लेके जा रहे हैं, आपको चेक इन करके पकड़ लिया जा रहा है, मगर ओवरलोड पर कोई चेक इन नहीं है। शासन प्रशासन के लोग से क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि दोनों लोगों के साथ न्याय हो, किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए और ओवरलोड पे कंट्रोल किया जाए। एक बार इधर दिखाइए। ये जो नेशनल हाईवे सड़क है नेबुआ से नौरंगिया से कप्तानगंज को जोड़ती है और तमाम सारी गाड़ियां इस रास्ते से आती जाती हैं। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि आए दिन यहाँ पर ओवरलोड गाड़ियां जाती हैं, टालियां पलटती हैं, ट्रक पलटते हैं और हादसे के लोग शिकार हो जाते हैं। और ऐसा ही कुछ हादसा हुआ कल लगभग 6 साढ़े 6 बजे के करीब में परसिया में। और अभी उस मौकाए वारदात पे हूँ जहाँ पर हादसा हुआ और जिसमें 2 लोगों की जान चली गई है। और इस हादसे से कहीं ना कहीं पूरे गांव के लोग जो हैं वो सदमे में हैं, क्योंकि एक गांव से आज 2 अर्थियां उठेंगी। हादसे के महज 30 से 35 मिनट बाद पुलिस प्रशासन पहुंची, रामकोला थाने की टीम पहुंची और बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। ट्रैक्टर टाली अपने कब्जे में लेकर अग्रिम विधि कार्रवाई में जो है वो जुटी हुई है। गांव के लोगों का कहना है, प्रशासन से ये अपील है कि जो भी इसमें कार्रवाई हो सकता है प्रशासन कार्रवाई करे
और जो ओवरलोड गाड़ियां सड़क पर चल रही हैं उस पर प्रतिबंध लगे ताकि लोग जो हैं उनकी जानें न जाएं। अब बताया जा रहा है कि सड़क के किनारे घर है और अपने दरवाजे पर यहाँ पर ये जो जगह बताया जा रहा है कि सड़क के किनारे यहाँ दरवाजे पे काम कर रही थी वो, और वो एक जो बुजुर्ग थे वो एक घर से दूसरे घर खाना खाने जा रहे थे और दोनों लोग इस हादसे के शिकार हुए और मौकाए वारदात पर दोनों लोगों की जान चली गई। यहाँ के स्थानीय लोग लगभग 40 से 45 लोग मिलकर भूसी को हटाए, तब जाकर उन लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। तो कहीं ना कहीं ये जो घटना है वो हृदय विदारक घटना है और इस घटने से पूरे ग्राम सभा में जो है वो शोक का लहर है। पूरे वीडियो में आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।